हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन। ठीक है, एंड सम टिपिकल एप्लीकेशंस। तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन हमने देख ली थी। अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूलेशन की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो देयर आर सम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहला तो अगर देखें तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन जब मैं बता रहा था तो मैंने तभी आपको बता दिया था कि मॉड्यूलेशन की करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सो फर्स्ट जो मैं अगर डायरेक्टली लिखूँ पॉइंट, इंक्रीज दी range of communication। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने बताया था कि जो बेस बैंड सिग्नल होता है और जो मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेस बैंड सिग्नल, और इसी को हम बोलते हैं मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल वो होता है जिसको हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो मैं इन दोनों की बात करूँ तो जो ये बेस बैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल होता है, ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और मुझे लो फ्रीक्वेंसी को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो हम इजीली ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न मैंने बताया था कि धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ क्या होता है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो वी हैव रिक्वायर्ड अ हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसकी सहायता से हम इसको ट्रांसमिट कर पाएँ। तो जो हमारा हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहलाता है, दैट इज़ योर कैरियर। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ कैरियर हम क्या कर सकते हैं, एक लोअर सिग्नल को एक जगह से दूर तक हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी रेंज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन रेंज मतलब एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल को ट्रांसमिट करना। सो बेस्ड ऑन दी कि कैरियर आप कितने हायर फ्रिक्वेंसी का ले रहे हो, आप रेंज को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो और इन्हांस को कर सकते हो। तो पहला टर्म तो सिंपल क्या हो गया, इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि हम मॉड्यूलेशन क्यों यूज कर रहे हैं, दैट इज द योर reduce the height of antenna। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? किसी भी अगर मैं रेडियो सिग्नल की बात करूं जिसे हमें ट्रांसमिट करना है विद द हेल्प ऑफ द एंटीना, उसके लिए हमारा जो फिक्स पैरामीटर होता है, जो हाइट होनी चाहिए, दैट इज द मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4। ये हमारी फिक्स पैरामीटर। ठीक है, एंटीने का हाइट जो होनी चाहिए, दैट इज द मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4। ओके, एंड यू नो कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई एफ। सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन, lambda by 4 that is the c by 4f। f is your frequency and c is the your speed of light। so 3 into 10 to power 8 ये आपको पता है। क्लियर? सो अब यहीं से एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज यू वांट टू ट्रांसमिट सिग्नल 10 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपकी है 10 किलोहर्ट्ज। तो अगर मैं एंटीना की हाइट निकालूं, एच मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई 4 है। सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू पावर 8, एंड 4 इंटू एफ की वैल्यू क्या हो गई, 10 इंटू 10 टू पावर 3 किलोहर्ट्ज में डेटा है। सो व्हेन यू सॉल्व इट, एच मिन कम टू 7.5 किलोमीटर। मतलब अगर आपको 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल ट्रांसमिट करना है, देन यू हैव रिक्वायर्ड द एंटीना हाइट इज 7.5 kilometer, which is practically impossible। Clear? So suppose you are multiplying with subcarrier and now the frequency is after modulating 10 megahertz। so अगर आप इसके लिए सॉल्व करेंगे तो देन एच मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 8 दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, and 4 into 10 to power 6, that this is equal to 7.5 meter। so which is possible। ओके, फिजिबली पॉसिबल है कि 7.5 मीटर का एंटीना का हाइट अगर हमारा है तो एंटीना हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बट आपसे बोला जाए 7.5 किलोमीटर हाइट का एंटीना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो
इसलिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है, थर्ड वन इज द improves the quality of reception, improves the quality of reception। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन मतलब ऑब्वियसली अगर हमारे पास हायर फ्रिक्वेंसी के टर्म अवेलेबल है तो जो चैनल में हमारी नॉइज ऐड हो रही थी उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, so you can write it down कि with the help of modulation the effect of noise is reduced to a great extent which improves the quality of receiving signal। सिंपल सा, ठीक है, क्यों कि सब कैरियर जो कैरियर ले रहे हो वो हायर फ्रिक्वेंसी का है और जो नॉइज में ऐड हो रहा है वो लोअर फ्रिक्वेंसी का अगर टर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली दोनों का नॉइज का जो इम्पैक्ट है वो रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कम इम्पैक्ट रहेगा। सो इजिली यू कैन आइडेंटिफाई योर ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसका क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आता है अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, अवॉइड द मिक्सिंग, MIXING, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल मतलब सपोज आपके पास 5 सिग्नल हैं, ठीक है, जो सेम फ्रीक्वेंसीज के हैं और उन्हें आप ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है, सो ऑब्वियसली ट्रांसमीटर एंड सभी का अलग अलग है और रिसीवर एंड अलग अलग है। लेकिन जब आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सा ओरिजिन सिग्नल किसका है। ठीक है, तो बेसबैंड सिग्नल अगर सेम फ्रीक्वेंसी के और उनको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि रिसीवर एंड पे वो क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। उसको हम इजीली कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मैं जो करूँगा, जो कैरियर ले रहा हूँ, लेट्स से FC1, FC2, FC3, FC4 एंड FC5, मैसेज सिग्नल जो है उनके सबकी क्या फ्रिक्वेंसी सेम है, बट मैंने जो कैरियर चूज़ किए वो डिफरेंट डिफरेंट कर लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैंने इसको 105 मेगाहर्ट्ज़ ले लिया, ठीक है, इसको 106 मेगाहर्ट्ज़ ले लिया, 107 मेगाहर्ट्ज़, 108 मेगाहर्ट्ज़ एंड 109 मेगाहर्ट्ज़। तो अगर सब कैरियर्स अलग हैं और इनकी है जो कैरियर्स अलग है और ऑब्वियसली हम कैरियर के साथ ही किसको बोलते हैं, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, तो कैरियर्स अलग अलग हैं तो सबका रिजल्टेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई और जो मिक्सिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द this is fourth one, next one is the fifth one, allows the multiplexing of signal। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि जब दो और दो से ज़्यादा सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं अगेन सेम पॉइंट है लेकिन उसको कहने का तरीका अलग है, एक ही चैनल से मुझे पास कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन सबके कैरियर क्या ले लूँगा, अलग अलग ले लूँगा। ठीक है, और एक साथ मिक्स करके उनको सेंड कर दूँगा। तो मल्टीप्लेक्सिंग मतलब 2 या 3 सिग्नल को एक साथ मिलाकर सेंड करना, एक ही कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, कैरियर अलग अलग ले लिए और ऑब्वियसली जब रिसीवर पे वो रिसीव होंगे तो मुझे पता है कि जो फर्स्ट सिग्नल ट्रांसमिट किया था उसके साथ क्या कैरियर है, सेकंड जो किया था तो मैं उसको जो कैरियर 1 है, कैरियर 2, कैरियर 3 को अलग कर लूँगा और ओरिजिनल सिग्नल को अलग अलग रिसीव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है हमारा, दैट इज द allows the adjustment in bandwidth। नाउ ऑब्वियसली बैंडविड्थ को हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम कैरियर को उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। सो बेस्ड ऑन द कैरियर सिलेक्शन यू कैन increase or decrease the bandwidth। Okay, so you can write it down in simple language, bandwidth of modulated signal may be made smaller or larger than the original signal by the process of modulation with the help of the selecting the your carrier signal। Okay, so these are the 6 important points need of the modulation
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ये थ्योरी में 3.5 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मॉडरेशन। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। थ्योरी में आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे नोट्स में, वहाँ से आप डिटेल्स में लिख सकते हो और पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट द एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। क्लियर? चलिए, थैंक यू।